हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आज 17 नवंबर हो गया। 16 नवंबर 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था वो आरोपी देने का 90 दिन का, उसके लगभग 2 महीने निकल चुके हैं। अब ये मान भी लिया जाए कि 90 दिन में केवल 30 दिन रह गए हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है पालन हो जाएगा, वो हो नहीं सकता, क्योंकि उसको पूर्ण रूपेण लागू करने के लिए उन्होंने कहा था, केवल टेबल निकालने के लिए नहीं। तो उस क्षेत्र में, उस एरिया में सभी अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफल तो कोई हो नहीं रहा है। हमने भी एक पत्र लिखा था 13 तारीख को, पहले भी हमने बताया था। आज वो मैंने जो पत्र है यहाँ पर डाल दिया है, ये हमने लिखा है 13 तारीख को। तो इस पत्र के ऊपर कुछ कमेंट करने से पहले मैं चाहूँगा कि मेरे व्यूअर्स के कुछ कमेंट्स हैं, मैं उनको ले लूँ। एक तो सुनील दत्त शर्मा जी, वो कह रहे हैं साहब हम स्पर्श की वेबसाइट खोलते हैं, वो हमसे यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगता है, इसमें क्या क्या भरना है बताने का कष्ट करें। शर्मा जी, यदि आप स्पर्श में माइग्रेट हो गए हो तो आपके पास यूज़र आईडी स्पर्श से आया होगा, और यदि नहीं भी आया है तो यदि आपके पास अपना पीपीओ नंबर है, स्पर्श पीपीओ नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें 01 लगा करके आप उसमें एंटर कर जाइए। और यदि आपके पास पासवर्ड है तो कोई बात नहीं है, और नहीं है तो फॉरवर्ड पासवर्ड को डाल करके जो कुछ खुलता है वहाँ देता जाइए, और आपको आपका पासवर्ड भी मिल जाएगा और आप उसमें एंटर कर जाएंगे। यानी आपको अपना यूज़र आईडी यदि मिला हुआ है वो डालें और पासवर्ड डालें, और यदि दोनों ही नहीं मिले हुए हैं तो आपके पास स्पर्श पीपीओ है तो 01 लगा करके उसको डालें और उसको फॉरवर्ड पासवर्ड डाल के अपना पासवर्ड बना लें, आप एंटर कर जाओगे। एक और मेरी कोई पेंशनर थे, वो कह रहे थे सर स्पर्श में जाने के बाद क्या हमें पर्सनल लोन मिलेगा? आपको स्पर्श में जाने के बाद निश्चित रूप से पर्सनल लोन आपको मिलेगा, लेकिन प्री 2016 से पहले वालों के लिए एक प्रॉब्लम आ रही है कि वो अपनी पेंशन स्लिप नहीं निकाल पा रहे हैं। और जब तक आप पेंशन स्लिप नहीं निकालोगे करंट मंथ की, तो बैंक उसमें पर्सनल लोन देने में आनाकानी कर रहे हैं कि उनकी वो वेस होता है और ज़रूरत होती है उनकी उसकी। तो यही है, यदि वो बैंक मान जाते हैं कि सैलरी उनके यहाँ पे आ रही है तो बहुत अच्छा है, नहीं माने तो एक ही प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज आपको पर्सनल लोन मिलेगा। एक है मेरे कोई अनारमल जी, वो कहते हैं सर इस पर आईडी और पासवर्ड रॉन्ग बताता है। अनारमल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपके साथ इस प्रकार की समस्या आ रही है तो सर आप जो लॉज ए कंप्लेंट में आप अपनी कंप्लेंट डालें पीसीडीए के लिए या स्पर्श के लिए, या फिर आपने यदि जो ऐप है स्पर्श वाला डाउनलोड कर रखा है तो राइट टू अस में आप वहाँ डाल दें कि ये मेरे पासवर्ड वो हैं और ये से नहीं करने दे रहा है मेरे को, तभी आप हो पाओगे। कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने जो कहा था कि भाई आपको सैनिक एकता चाहिए तो कम से कम व्यवहार पर, भाषा पर लगाम लगानी है। कम से कम मेरे 25 लोगों ने कमेंट किया था, 25-26 ने। उनमें से दो कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे कि उस बात का समर्थन कर रहे थे कि यदि मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब को लोगों ने गाली दी है, यानी गधा कहा है, तो ठीक कहा है, और यदि हमारे जो CDS रावत साहब थे उनके लिए जो कुछ उस एक यादव नाम के व्यक्ति ने बोला है तो वो सही बोला है। भाई आप इसको कहते हो तो एक बात तो मैं निश्चित बता देता हूँ कि ये सैनिक संगठन की एकता में ये बहुत बड़ी घातक चीज़ है। अब जो आदमी सैनिक संगठन जिसके आप हिस्सा हो, यदि वो एकता के लिए जाता है तो ये बातें नहीं चलेंगी, तो आपसे आप नाराज़ हो जाओगे। और सैनिक एकता के लिए जाते हैं, आपसे कहते हैं आप इस विचार से इधर आइए, तो फिर इस सैनिक एकता आप नाराज़ हो जाओगे, आप छोड़ करके चले जाओगे। अदरवाइज सैनिक एकता तो तभी होगी जब विचारों पर और क्या ना भाषा पर गंभीरता होगी, उसके अलावा नहीं हो सकती है। एक और थे, ये कोई देशराजपुरी जी हैं, बोला जब आपने इस लड़ाई में भाग लिया तो आपको कोई औचित्य नहीं है इस प्रकार बोलने का। हाँ भाई, हमने लड़ाई में भाग नहीं लिया, आप ही लड़ो ऐसी लड़ाई। मुझे इस प्रकार की लड़ाई असभ्यता के साथ आप लड़ना चाहते हो, वो आपको मुबारक हो, और आप आराम से अपनी कुल्हाड़ी में डंडा डालिए और किसी को मारिए। किसी भी हालत में इस देश के जो सैनिक हैं वो आपके साथ नहीं आने वाले हैं यदि इस प्रकार की भाषा रहेगी।
एक और थे मेरे, उनका नाम नहीं बताऊंगा, अजीबो गरीब बोलते हैं आप खालिस्तान की भाषा नाम लेकर के आप बोल रहे हो, आप भी अपनी मर्यादा में हो। भैया कहाँ से बोल रहे हो आप? हिंदुस्तान से बोल रहे हो, कनाडा से बोल रहे हो? क्यों खालिस्तान का नाम लेने से आप इतने चिढ़ गए? मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मतलब जो सैनिक संगठन जो संघर्ष कर रहे थे वहाँ खालिस्तान का नाम भी लिया जाएगा। आप लीजिए, आप सैनिक संगठन को ख़त्म करना चाहते खूब कीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है, समझे। हम खालिस्तान के विपरीत हैं, विपरीत रहेंगे और पूरा देश है। अब मैं आता हूँ आपको आर्मड फोर्सेज वेटरन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया पर। ये 13 नवंबर का लेटर है हमारा, और लेटर लिखा है हमने ये, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, द ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर, द जॉइंट सेक्रेटरी DSW, द डिफेंस सेक्रेटरी MOD। और बिल्कुल लेटर साफ सुथरा है, वही हमने बात कही है इसमें जो कोर्ट में इन्होंने कही थी। पहला है नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ OROP2 इन स्पाइट ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट वर्डिक्ट अवार्डेड ट्वाइस। 2 बार का निर्णय आया हुआ है और 2 बार में आपने अभी कुछ भी नहीं किया है। और हमने उनको बताया है कि जो 16/9/2022 तक ये खत्म होना था वो रिव्यू पिटीशन और भारत सरकार के एक्सटेंशन टाइम के कारण वो डिले हो गया था। फिर इनको टाइम मिल गया था, और व्हेन द गवर्नमेंट आस्क्ड फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम, जब गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन टाइम के लिए पूछा था तो उन्होंने दे आर्गुड इन द कोर्ट, उन्होंने ये कहा था कि हमारी क्या है वर्क, मतलब ऑल द वर्क एंड फॉर्मेलिटीज हैव बीन कंप्लीटेड एक्सेप्ट कैबिनेट अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट नोट। और जो कैबिनेट नोट पर कैबिनेट अप्रूवल मिलना है वही बाकी है, हमारा लगभग सारा काम हो चुका है। और उसके बाद में आर्गूमेंट पार्ट बाय द ESG ऑन 16/9/2022 एंड द HSC further granted 90 days time to continue the process of OROP. The pensioners expected that soon the cabinet note will find approval within a week, followed by issuance of letter by DSW, publication of circular on the subject by the PCDA. 60 days out of 90 days have passed by, but the date process on implement डज नॉट सीम इन साइट। मतलब जो आपने कहा था कि ये हम सोच रहे थे कि जल्दी हो जाएगा ये, और DSW जल्दी लेटर निकालेगा, PCDA जल्दी अपनी टेबल निकालेगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है। और इस दिखाई क्या देता है, जो हमें दिखाई देता है वो है द मोस्ट सरप्राइजिंग फीचर ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इज वेरी इंट्रीगिंग and nothing positive is being responded by them to those who were ready to sacrifice their lives. Just a call from the commanders and the leaders of the country. देश के नेता और देश के कमांडर जो है हमारी आर्मी के, उनके एक कॉल पर जो आदमी अपनी जान को लगा देता है, उनके लिए अभी तक सारी की सारी आपकी चुप्पी बनी हुई है और कोई पता नहीं चल रहा है, सारा कुछ सीक्रेट है। और क्या होता है, ऑफ रिपीटेड आंसर आते हैं, और आंसर क्या है, रिपीटेड आंसर, इट इज इन प्रोग्रेस अंडर कंसिडरेशन। ये 2 शब्दों का आता हो सकता है। हमने जो लेटर दिया है इनको, हमारे लिए भी यही जवाब आए, और जो जवाब नहीं आए जो हम मांगना चाह रहे हैं। और ये RTI के जवाब हमें आते रहे। RTI क्वेरीज सिग्नल्स अपेथेटिक एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज टू अवर रिक्वेस्ट। The rumor is afloat that the government is considering to go further extension of time। और ये भी हवा में चल रहा है, यह सही है कि भारत सरकार एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए जा रही है। एंड द एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट इज वेरी फैटल टू अस एंड टू द इमेज ऑफ गवर्नमेंट दैट बोस्ट्स ऑफ इफेक्टिव नेशनल एंड इंटरनेशनल इमेज ऑन वेरियस ग्राउंड। और जो सरकार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी इमेज की बात करती है, ये उसके लिए खतरनाक है, ये हमारे लिए भी खतरनाक है। इसलिए हमने उसको रिक्वेस्ट किया है, वी वुड रिक्वेस्ट यू टू इश्यू इंस्ट्रक्शंस टू ऑर्डर टू अदर रिलेटेड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू लुक इनटू द मैटर एंड टेक स्टेप्स फॉर OROP2 इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप कदम उठाए जाएं। वुड यू रेस्पेक्टेड सर टेक cognizance of the matter and help implement OROP2 as per verdict of PSC। तो हमने कहा था कि आप इस मैटर का संज्ञान लें और आप इसको लागू करवाएं। लेटर हमने लिख दिया है अपने जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसके लेटर हेड पर, और उन्होंने भी लिखा होगा, ऐसा नहीं है कि और नहीं कर रहे हैं,
जो भी सैनिक संगठन हैं जो तत्परता से इस साइड में लगे हुए हैं वो भी लिख रहे हैं, हम भी लिख रहे हैं, लेकिन अधिकतर इनके उत्तर वही आ रहे हैं, इट इज़ इन प्रोग्रेस, इट इज़ अंडर कंसिडरेशन। हम फिर भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि आप इसमें जल्दी से जल्दी लेटर निकालें और टेबल निकालें। अब आगे क्या इनका सोच है, क्यों ये चुप पड़े हुए हैं, ये बाद में पता चलेगा, अभी तो कुछ पता है नहीं। बस मुझे यही बताना था। थैंक यू, धन्यवाद।